हेलो बच्चों, मैं होप करता हूँ आपका मैथ का पेपर अच्छा गया होगा। फ़िलहाल चला गया है तो हेडेक भी अब ख़त्म हो चुका है। और जैसा कि उम्मीद किया गया था कि इंग्लिश के मुकाबले थोड़ा सा इसका पेपर का लेवल अच्छा होगा। अच्छा मतलब कि था इजी, तो हम लोग इसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को, और कमेंट में आप लोग अपने स्कोर बताइएगा ज़रूर। इन प्रपोर्शन पूछ रहा है तो सिंपली हमको एक्स प्लस 3/1 इज इक्वल 3x-7/-5 इसी प्रोपोर्शन को हम सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस दैट मीन्स -5 एक्स प्लस 3 इज इक्वल, अब 1 से अगर हम लोग 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा 3x-7 -5 सॉरी प्लस माइनस माइनस 15 इधर हो जाएगा वही एज इट इज़ 3x-7। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग -8x इज इक्वल 8 और x इज इक्वल आ जाएगा -1 दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, कुछ ही क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा। एक और इन्फॉर्मेशन है बच्चों, जैसे ही आपका साइंस का पेपर ख़त्म होता है, तीनों पार्ट तीनों पेपर, तो 14 से हम लोग चालू कर देंगे अपना हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी के लिए प्रॉपर रिवीजन। पिछली बार भी हम लोगों ने मेहनत की थी, अच्छा रिजल्ट दिया था, और बच्चे इवन बहुत सारे बच्चे 90+ स्कोर किए थे, काफ़ी सारे और मेहनती बच्चे 100 भी स्कोर किए थे। तो आप लोग 14 से जो है जुड़ जाइएगा, और चैनल को इसलिए सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब भी करके रखिए। ठीक है, अभी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका पूछ रहा है जो है ये जीएसटी पूछ रहा है, तो आपका जो मार्क प्राइस हो जाएगा ये है आपका मार्क प्राइस, और जीएसटी आपका ये रहा। तो सिंपल सा इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। जीएसटी रेट पता करने के लिए हम लोग सीधा जीएसटी अपन मार्क प्राइस कर देंगे इंटू 100, 20 कैंसिल, 10 यहाँ से कैंसिल, 12 को डिवाइड कर 216 से, तो आ जाएगा आपका 18। दैट मीन्स कि आपका आंसर हो जाएगा 18%। थर्ड, राखीज़ मोबाइल नंबर हैज़ द फॉलोइंग इंटीजर्स, तो मोड पता लगाना है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं, मोड का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो है सबसे ज़्यादा बार आया रहे, वही है मोड। तो इसमें हम लोग साफ देख सकते हैं कि जो 9 है वो 3 टाइम्स आया हुआ है, तो आपका जो मोड होगा वो 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी ओपन रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। पूछ रहा है लास्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। ये भी काफ़ी जो है सिंपल क्वेश्चन था हमारा। इसमें हम लोग करना क्या है, जो ए का डिपॉजिट है, 1500, और कितने समय के लिए, अगर हम लोग इसको देख लेते हैं कितने समय के लिए ये है, तो 1 ईयर है, जो कि दैट मीन्स कि 12 मंथ, और बी का 1200 है फॉर 15 मंथ। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट सेम है तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर सेम, जो है ₹18,000। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर वाई इंटरसेप्ट इज 6 एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आशा buys ₹20 shares of a company which pays 9% dividend at such a price that she gets a return of 9% on her investment. At what price did she buy each share? तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ₹15। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, सॉरी पूछ नहीं रहा, इसमें रेशियो पूछ रहा है बड़े वाले आर का स्मॉलर आर का। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो हो जाएगा अपना 4πr² कैपिटल आर इज इक्वल, हमको दिखाना है क्योंकि रेशियो पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि हमारा छोटा वाला सर्कल है, सॉरी सर्कल नहीं स्फीयर है अपना छोटा वाला, तो इसका हो जाएगा 3πr², यहाँ छोटा वाला आर लेंगे हम लोग। अब पाई से पाई हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 4r² इज इक्वल 3r²। आगे बढ़ते हैं हम लोग, r² अपान स्मॉलर r², इधर हो जाएगा अपना एज इट इज़ 3/4। नेक्स्ट स्टेप हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ के स्क्वायर को इधर की ओर, 3/4। अब √3 एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन √4 सॉल्व होकर बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा अपना √3:2। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। फाइंड इन द गिवन डायग्राम ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एट ABCD, ठीक है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल CDE 65 डिग्री,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो मेथड अपना रहे हो आपको हो सकता है अलग हो, मेन है कि अपना आंसर आए। तो अगर आप देखिए तो ये जो डी ई है ये एक्सटेंशन है किसका, ए डी का, यानी सेम लाइन है। तो अगर ये 65 डिग्री है तो 180 माइनस 65 ये 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ही पता होगा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जो सी बी ए है, जो आपका सी बी ए है, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 115 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं। अब जो सेंट्रल एंगल होता है वो डबल होता है किसके, सर्कल के एंगल का, यानी 115 का डबल हो जाएगा 230। अब ध्यान दीजिए जो 230 है वो ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्स में है। 230 हमेशा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए अगर 230 ये होता तो 360 माइनस करते तो ये कम आता। अभी तो साफ साफ देखने में लग रहा है कि ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 360 माइनस 230 करेंगे, जो छोटा वाला आएगा 130, ये वाला हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री। अब हो सकता है आपका मेथड कोई और, उसमें वैसे बहुत सारे मेथड लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेथड है 130 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल 0। तो इसमें जो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 10th एसेसन रीजन का है। इफ़ अ डाई इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज 1/6। देखो ये तो साफ साफ गलत है, क्योंकि जो आपका डाइस होता है जो लोग लूडो खेलते समय यूज करते हैं, तो उसमें 6 से बड़ा कोई नंबर होता ही नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि 6 से बड़ा नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है, तो जो कि है ही नहीं, क्योंकि वो असल में क्या है, वो 0/6 है, 6 से बड़ा नंबर ही नहीं है डाइस पे। रीज़न है देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन रोलिंग अ डाई। हाँ बिल्कुल सही है, 6 पॉसिबल तो होता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि यहाँ पर जो ए है वो तो गलत है, लेकिन जो हमारा रीज़न है वो सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 9:64 देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज। तो ये भी बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ है 9/64। अगर हम लोग बढ़ें तो अब लोगों को पता होगा, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब एरिया पहला कितना था 9, नीचे वाला दूसरा कितना 64, h1/h2²। अब इधर हम लोग कर लेते हैं h1/h2 को, और इसका जो ये स्क्वायर हम लोग उसको इधर लेके जाते हैं। 9/64 ये 3 का है और ये है आपका 8 का, तो ये हो गया 3:8, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3:8 ये वाला सही। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें आपका जो आंसर होगा जो -16। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका हो जाएगा आंसर XY। क्वेश्चन नंबर 14 मैट्रिक्स की यहाँ बात कर रहा है कि AB यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B का प्रोडक्ट क्या होगा, जो कि बन ही नहीं सकता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो कॉलम ऑफ A है वो इक्वल होना चाहिए रोज ऑफ B से, जो कि है ही नहीं, हम लोग देख सकते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट AB इज़ नॉट पॉसिबल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोबारा एसर्शन और रीजन वाला ही क्वेश्चन है। नाइन्थ टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन GP 6, -12, 24, -48 इज अ पॉजिटिव टर्म। द वैल्यू ऑफ -2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ ये बिल्कुल सही है। कारण क्या है, कारण इसके पीछे यही है कि अगर किसी भी नंबर में निगेटिव लगा हुआ है और अगर उसकी पावर इवन नंबर में है तो हमेशा वो जो है पॉजिटिव में ही आएगा, तो सिंपल सा रूल है। लेकिन पहला वाला पहले चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो अपना फर्स्ट टर्म है यानी कि A वो है 6, और जो अपना कॉमन रेशियो है CR वो है -2। अब अगर हमको 9 टर्म, यहाँ 9 टर्म निकालने की बात कर रहा है, तो 9 टर्म जो हो जाएगा A इंटू R8, यहाँ पे R यहाँ कॉमन रेशियो हुआ अपना। अब यहाँ पे A है 6 मल्टीप्लाई बाय -2 पावर 8, और बस क्योंकि माइनस है तो और ये इवन नंबर में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 6 इंटू 256
और ये क्या है, पॉजिटिव टर्म। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पॉजिटिव टर्म मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप लोग अपना जो है मुझे कमेंट में यहाँ तक अपना स्कोर बताइए। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो एकदम जनरल थे। चलिए पहले तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही देख लेते हैं, एकदम जनरल क्वेश्चन है ये। अब मैंने इसको ऑलरेडी जो है सॉल्व कर रखा है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म बनेगा वो बनेगा आपका 6, और जो कॉमन डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 18, और सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स बन जाएगा यहाँ पे 870। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये वाला देख लेते हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज़ 150 सेंटीमीटर एंड अबव। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहला नंबर 150 से लेके 160 तक इसमें टोटल बच्चे हैं अराउंड, इस वाले में टोटल बच्चे हैं 9 के आसपास, और 160 से 170 हाइट के बच्चे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 4, तो 9 + 4 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 स्टूडेंट्स। मॉडल हाइट तो सबसे लंबे वाला अपना 130 से लेके 140, 130 से 140 सबसे, फिर उसके बाद क्योंकि टोटल इसमें 14 बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड कर लीजिए आप आराम से। इसमें 6 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 9 है, इसमें वाले में 14, यहाँ 12, यहाँ 9 और यहाँ आ गए भाई 4। आप टोटल ऐड करोगे इसको तो ये बन जाएगा 56 स्टूडेंट्स टोटल हैं। और एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं कोई सा भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब इसमें जो इंटरेस्ट विनर को मिल रहा है वो है टोटल 600 रुपीज़, और इसमें रोहित का डिपॉजिट हर महीने है 700 रुपीज़। आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आपको मालूम होगा। जीपी वाला क्वेश्चन है। इसमें जो कॉमन रेशियो आपका आएगा वो आएगा 2, और जो फर्स्ट टर्म आएगा वो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग सॉल्व किए ही होंगे। मेन एमसीक्यू था, बाकी ये सब में तो आपका सोल्यूशन भी मैटर करेगा, मार्क्स वहाँ भी मिलेंगे। ओके।